नमस्कार, आदाब कबूल करें। मैं हूं राजवीर और आप सभी का स्वागत है कहन कहानी में। और आज की जो कहानी है उसके शीर्षक है मोहब्बत के आंसू, जिसके लेखक है सादत हसन मंटो। तो हम लोग बढ़ते हैं कहानी की तरफ। गंदे ताक पर जो जर्जर दीवार में बना था, मोमबत्ती सारी रात रोती रही। मोम पिघल पिघल कर कमरे के गीले फर्श पर ओस के ठिठुरे हुए धुंधले कतरों की मानिंद बिखर रहा था। नन्ही लाजो मोतियों का हार लेने का जिद करने और रोने लगी तो उसकी माँ ने मोमबत्ती के उन जमे हुए आंसुओं को एक कच्चे धागे में पिरोकर उसका हार बना दिया। नन्ही लाजो उस हार को पहनकर खुश हो गई और तालियां बजाती हुई बाहर चली गई। रात आई, मैल भरे ताकचे में नई मोमबत्ती रोशन हुई और उसकी कानी आंख उस कमरे का अंधेरा देखकर एक लम्हे के लिए हैरत के कारण चमक उठी। मगर थोड़ी देर बाद जब वो उस माहौल का आदी हो गई तो उसने खामोशी से टिकटिकी बांधकर अपने आसपास देखना शुरू कर दिया। नन्ही लाजो एक छोटी सी खटिया पे पड़ी सो रही थी और ख्वाब में अपनी सहेली बिंदु से लड़ रही थी कि वो अपनी गुड़िया का ब्याह उसके गुड्डे से कभी नहीं करेगी, इसलिए कि वो बदसूरत है। लाजो की माँ खिड़की के साथ लगी खामोश और नीम रोशन सड़क पर फैली हुई कीचड़ को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। खिड़की के उस तरफ लोहे के खंभे पर एक लालटेन दिसंबर की सर्दी में मजबूर संतरी की तरह ऊँघ रही थी। सामने भटियारे के बंद दुकान के बाहर चबूतरे पर अंगीठी में से कोयलों की चिंगारियां जिद्दी बच्चों की तरह मचल मचल कर नीचे गिर रही थी। घंटे ने 12 बजाए। 12 की आखिरी पुकार दिसंबर की सर्द रात में थोड़ी देर तक कांपती रहती है और फिर खामोशी की लिहाफ ओढ़कर सो गई। लाजो की माँ ने कानों में नींद का बड़ा सुहाना पैगाम गुनगुनाया, मगर उसकी अतड़ियाँ उसके दिमाग तक कोई और ही बात पहुँच चुकी। अचानक सर्द हवा के झोंकों में घुंघरुओं की मध्यम झंझनाहट आवाज़ उसके कानों तक पहुँचे। उसने ये आवाज़ अच्छी तरह सुनने के लिए कानों में अपनी समझ बूझ की ताकत भरनी शुरू कर दी। घुंघरू रात की खामोशी में मरते हुए आदमी के हलक में अटके हुए सांस की तरह बजने शुरू हो गया। लाजो की माँ इत्मीनान से बैठ गई। घोड़े की हिनहिनाहट ने रात की खामोशी में कंपन पैदा कर दी और एक तांगा लालटेन के खंभे के बगल में आ खड़ा हुआ। तांगे वाला नीचे उतरा। घोड़े की पीठ पर थपकी देखकर उसने खिड़की की तरफ देखा। चिक उठी हुई थी और तख्त पर एक धुंधला साया भी नजर आ रहा था। अपने खुरदुरे कंबल को जिस्म पर अच्छी तरह लपेटकर तांगे वाले ने अपने जेब में हाथ डाला। 3.5 रुपये का करियाना था। उसमें से उसने 1 रुपया 4 आने अपने पास लिए और बाकी पैसे तांगे के अगली सीट का गद्दा उठाकर नीचे छिपा दिया। ये काम करने के बाद वो कोठे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। लाजो की माँ चंदो सुनियारी उठी और दरवाज़ा खोल लिया। माधव तांगे वाला अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे की जंजीर चढ़ाकर उसने चंदो सुनियारी को अपने साथ लिपटा लिया। भगवान जानता है मुझे कि तुमसे कितना प्रेम है। अगर जवानी में तुझसे मुलाकात होती तो यारों का तांगा घोड़ा ज़रूर बिकता। यह कहकर उसने 1 रुपया उसकी हथेली में दबा दिया। चंदो सुनियारी ने पूछा, बस ये ले? और माधव ने चांदी की चवन्नी उसकी दूसरी हथेली पर जमा दी। तेरी जान की कसम, बस यही कुछ था मेरे पास। रात की सर्दी में घोड़ा बाजार में खड़ा हिनहिनाता रहा। लालटेन का खंभा वैसे ही ऊँघता रहा। सामने टूटे हुए पलंग पर माधव बेहोश लेटा था। उसके बगल में चंदो सुनियारी आंखें खोले पड़ी थी और पिघलते हुए मोम के उन कतरों को देख रही थी जो गीले फर्श पर गिरकर छोटे दोनों की सूरत में जम रहे थे। वो अनायास विचलित हो उठी और लाजो की खटिया के पास बैठ गई। नन्ही लाजो के सीने पर मोम के दाने धड़क रहे थे। चंदो सुनियारी की धुंधली आंखों को ऐसा मालूम हुआ कि मोमबत्ती के उन जमे हुए कतरों में उनकी नन्ही लाजो की जवानी की आंसू छिपकर बैठ गया। पिघले हुए मोम पर से मोमबत्ती का जलता हुआ धागा फिसल कर नीचे फर्श पर गिरा और उसकी आगोश में सो गया। कमरे में खामोशी के अलावा अंधेरा भी छा गया।